Hello friends, welcome to your channel GS with Pravesh. In this video, we are going to discuss the current affairs question that were asked in CDS examination 2025. जो पहला CDS हुआ है वो अभी 2025 का, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका सोर्स क्या है और किस एक वेबसाइट को आपको जरूर पढ़ना चाहिए ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस को सही कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी न्यूज़ है, सॉरी, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है प्रोजेक्ट नेक्सस से रिलेटेड। तो 62nd क्वेश्चन है ये, और इसमें विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्ट नेक्सस इज करेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? तो बेसिकली इट इज़ एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू एनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन क्या है? बी। और ये आपसे क्यों पूछा गया? क्योंकि अभी जो है, अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ फॉलो की होगी तो आपको ये पता होगा कि यूपीआई जो है वो सिंगापुर में चल रहा था। फ्रांस में जब प्राइम मिनिस्टर गए थे तो वहाँ पे उन्होंने यूपीआई से इंस्टेंट पेमेंट करके दिखाया था वहाँ के प्रेसिडेंट को, जो बहुत आश्चर्यचकित रह गए थे उसको देख करके। ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी। तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अमूमन क्या होता है, जो आम लोगों की जिंदगी है उससे हट करके यूपीएससी ऑफिसर को सोचना चाहिए। या मतलब आप एक चीज याद रखिएगा, ऑफिसर बाद में बनेंगे पर उसकी क्वालिटीज जो है वो आपके अंदर पहले से होनी चाहिए, तभी आप बन सकते हैं। कोई सिखाता नहीं है किसी को कि आप ऑफिसर ये बनिए, ये क्वालिटीज हैं तो आपको ट्रेनिंग एक में सिखा दिया जाएगा, आप पहले से होते हैं। तो यूपीएससी के आप अगर एग्जाम्स को दे रहे हैं और ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको एक लेयर अंदर जाना चाहिए। बहुत डिटेल में जाके पीएचडी नहीं करनी है, बट आपको एक परत अंदर बिल्कुल देखना चाहिए कि यार इससे जुड़ी हुई और क्या चीज़ें हो सकती हैं, आप उसका क्या लिंकेज है और इसको लेकर के क्या इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पर है इसका ऑप्शन बी। अब चलिए जो और देख लेते हैं और कौन से क्वेश्चंस करंट से पूछे गए थे। तो जैसे एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश द फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन इंडिया। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स ने जो है वो पहला डेवलप किया था। ठीक है, कैपेबिलिटी सेंटर इन इंडिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, यहाँ पर जो है वो एक ये पोषण भी एंड पढ़ाई भी। ठीक है, 68th क्वेश्चन, इन अलाइनमेंट विद द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पोषण भी पढ़ाई भी वॉज लॉन्च्ड अंडर विच वन अमंग द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमेशा न्यूज़ में रह रही है। अभी तमिलनाडु का सेंटर के साथ बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो विवाद चल रहा था और ये न्यूज़ में लगातार था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके लिए जो है वो इसको लाया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ये देख लेंगे, सी है इसका आंसर 68 का। देन वी हैव 70th क्वेश्चन विच इज अगेन रिलेटेड टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो निष्ठा, इसका आंसर है बी। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टीचर्स को भी ट्रेंड करने के लिए एक स्कीम लाई गई है, दैट इज निष्ठा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज रिलेटेड टू जीएसटी, और जीएसटी भी हमेशा ही न्यूज़ में रहता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स इंट्रोड्यूस जीएसटी इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जीएसटी लेकर के आया था। ठीक है, इसके बाद जो है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन एजेंसीज हैज रिसीव्ड द नोबेल प्राइज मोर देन वंस। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका डी। तो यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, तो इसको जो है वो 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, डी ऑप्शन है इसका। और ये क्वेश्चंस और किसी एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अभी जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स होने वाला है 31 मई को, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे जाएंगे या इससे मिलते जुलते। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एज डिसाइडेड बाय द यूएन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन इज ऑब्जर्व ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब होता है? 15 सितंबर को होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी को लेके अपोजिशन के लीडर्स राहुल गांधी और बाकी लोग हैं बहुत सारा कहते रहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, और इसलिए यूपीएससी जो है वो ये सवाल लेकर के आया है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। ठीक है, देन जो है वो हमारा
अब देखिए, एक बहुत ही यूक्रेन जो है वो लगातार न्यूज़ में था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स टेरिटोरियल बाउंड्री विथ यूक्रेन? तो इसका आंसर है सी, लिथुआनिया। लिथुआनिया डज नॉट शेयर इट बाउंड्री विथ यूक्रेन। रशिया यूक्रेन वॉर लगातार न्यूज़ में है ट्रंप के बाद भी, और इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा जो 100th क्वेश्चन है, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वॉज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज काका खालेलकर कमीशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। द थर्ड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था जिसको कि मंडल कमीशन बीपी मंडल के अध्यक्षता में उसको बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और अब ये क्यों आया है ये क्वेश्चन आपको समझना होगा, क्योंकि कास्ट सेंसस को लेके बहुत ज्यादा न्यूज थी। ठीक है, कि ये होना चाहिए और ओबीसीज को और ज्यादा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो इसको लेकर के चल रही थी न्यूज, इसलिए क्वेश्चन यूपीएससी ने यहाँ पर रखा है। फिर आगे अगर हम लोग बात करते हैं, ये अभी 106 क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली स्टार्टेड द न्यू इनिशिएटिव सच एज भारत विद्या परियोजना, बृहत्हार भारत एंड नारी संवाद प्रकल्प। ठीक है, तो इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। तो इसका आंसर है डी। अगर आप पीआईबी रेगुलरली पढ़ेंगे तो आपको ये सारी न्यूज़ जो है वो आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Nirbhaya Fund, a non-lapsable corpus fund which is to be utilized for the projects specifically designed to improve the safety and security of women, is administered by। तो इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये अगेन महिला सुरक्षा जो है वो लगातार न्यूज में रहती है, और ये निर्भया फंड को लेकर के कई बार सवाल भी पूछा गया है पार्लियामेंट के अंदर कि इसका कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, और इसमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा फंड्स का, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द परंपरागत कृषि विकास योजना लॉन्च्ड इन 2015-16 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्ड एट। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी, सपोर्ट प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री। ठीक है, तो ये भी करंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। व्हेन डिड यूनियन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश अ सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन विद द विजन ऑफ सहकर से समृद्धि? ठीक है, तो इसका आंसर है डी, 2021 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन को। और जो ये क्वेश्चन क्यों आया है आपको सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि 2025 को अगर आप पीआईबी का खोलें, पीआईबी खोलेंगे ही बस, तो वहां पर आपको मिल जाएगा 2025 हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो कोऑपरेटिव की हमारे यहाँ मिनिस्ट्री नहीं थी पहले, 2021 में बनाई मोदी सरकार ने, और सबसे जो पावरफुल मिनिस्टर माने जाते हैं अमित शाह, उनको ये विभाग दिया गया। ठीक है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि ये नेशनल पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। इसका ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, ये भी पीआईबी में लगातार जब भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का या डिफेंस मिनिस्टर कुछ भी बोलते हैं, तो इस सालों में उनकी स्पीचेस अगर आप देखेंगे तो लगातार उसमें है कि 2025 इज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स फॉर द डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये करंट सा क्वेश्चन था। देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज रिलेटेड टू मानक मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज, अ स्कीम अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च इंस्पायर केटर्स टू। ठीक है, अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसका जो आंसर है पहले बता देते हैं, डी, द स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लासेस 6 to 10 इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 15 ईयर्स। ठीक है, तो यूपीएससी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप सारा रट्टा मार के आएंगे, मानक का फुल फॉर्म, इंस्पायर का फुल फॉर्म, वो उसने दे दिया, क्या काम है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, दैट इज रिलेटेड टू मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो इनमें से किसको मिला है? तो ये चारों ऑप्शन, 1 गुकेश, हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स एंड मनु भाकर शूटर, इन चारों लोगों को मिला है ऑप्शन ए। और ये आपकी कब की न्यूज़ थी? 2025 2 जनवरी। ठीक है, 2025 जनवरी की न्यूज़ थी जो आपसे पूछी गई है। देन श्याम बेनेगल जो हैं वो इन इस जो 115th क्वेश्चन है आपका, ही वॉज बोर्न इन हैदराबाद, ही emerged in the 1970s with a series of films that challenged mainstream Bollywood. He became widely known for भारत एक खोज, a landmark 53 episode television series. He directed a 2023 biopic about शेख मुजीबुर रहमान। इसको पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, तो इसका आंसर है आपका सी, श्याम बेनेगल। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जब फिल्मों की बात आती है या फिल्म पर्सनैलिटीज़ की बात आती है, तो हम यूपीएससी की
तैयारी के दौरान उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, कि फिल्मों के बारे में कहाँ यूपीएससी पूछेगा। आप देख लीजिए ये क्वेश्चन जो है वो इसी से पूछा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि आपके लिए एज एन ऑफिसर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एवरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट जस्ट कि आपसे पॉलिटी से डील करेंगे, आप कल्चर के साथ भी जाएंगे, आपको स्पोर्ट्स का भी पता होना चाहिए। अभी ध्यानचंद खेल रत्न के बारे में पूछा ही, ठीक है। तो ओवरऑल पर्सनैलिटी टेस्ट करता है यूपीएससी कि आपका जनरल नॉलेज कैसा है, ठीक है। देन जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 116, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ। ये किसका हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है? कुवैत का, ठीक है। इसका ऑप्शन है बी। और मोदी जी जब 2024 में दिसंबर टाइम पे कुवैत गए हुए थे तब उनको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 117 कि बाल्ड ईगल हैज़ रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज द नेशनल बर्ड ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यूएसए, सी है इसका ऑप्शन सी, ठीक है। इसको भी दिसंबर 2024 की न्यूज़ है, जो बाइडन ने जो है अपने राष्ट्रपति में अंतिम समय में इसको अप्रूव किया था, बाल्ड ईगल को नेशनल जो बर्ड है यूएसए का, ठीक है। तो ये थी सारे क्वेश्चंस। एक और 119th क्वेश्चन जो है वो आपका फिर करंट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अब्लिक आर करेक्ट? मोइदाम, द माउंट बुरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी वॉज इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू पाली, असमीज, बंगाली एंड मैथिली। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि मैथिली को नहीं दिया गया है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस, ठीक है। प्रोजेक्ट परी इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है क्योंकि प्रोजेक्ट परी जो है वो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। तो अगर आप पीआईबी रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको ये पता रहेगा, परी जो है वो कई बार आपको पीआईबी में ऐसे ही ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में दिख जाएगा। और पीआईबी आप सभी को जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें जो न्यूज़ आती है वो मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि यार ये इस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, ये इसका है। और जो गवर्नमेंट की जो खबरें होती हैं जो एकदम सटीक और काम की होती हैं वो वहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू रीड पीआईबी डेली। और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं पीआईबी से रिलेटेड, जो करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और जीएस को, और इस तरह से आपकी ये जो यूपीएससी की जर्नी है उसमें हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।